क्या आप जानते हो कि टेक्निकल एनालिसिस का पिता कौन है? मतलब टेक्निकल एनालिसिस को पैदा किसने किया? ये वो इंसान है जिनके नाम पे यूएसए मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स है डाउ जोन्स। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, ठीक वैसे ही उनका नाम था चार्ल्स डाउ। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के फाउंडेशन रखते वक्त एक इंपॉर्टेंट थियरी दी कि उसके बिना टेक्निकल एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। आज सारी दुनिया गोल्ड, क्रिप्टो, इंडिकेटर्स की बात कर रही है, पर आज हम वो सीखने वाले हैं स्विंग हाई स्विंग लो, जिसे लोग या चार्ल्स डाउ थियरी भी कहते थे। आज हम बात करेंगे स्विंग हाई एंड लो के बेसिक्स टू एडवांस की स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, हाउ टू कैच द ट्रेंड, हाउ टू कैच मार्केट का बॉटम, और पांचवा हाउ टू कट लॉसेस और स्विंग फेलियर पैटर्न को पहचाने ताकि हमारे लॉसेस कम से कम हो। और आज हम समझेंगे इस थियरी को यूज करके कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे ट्रेड करा जा सकता है और एक मैजिकल स्ट्रैटेजी। लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो चलो सबसे पहले हम समझते हैं स्विंग हाई स्विंग लो और उसके लिए मास्टरी। लेकिन सबसे पहला शब्द है स्विंग। सो व्हाट इज स्विंग? सो बेसिकली मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, लाइक दिस। ऑलवेज मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। एंड इन केस आपको ये सारी बेसिक चीजें पता है तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो एंड आगे स्ट्रैटेजी की तरफ जा सकते हो। लेट्स कम बैक टू द बेसिक। मैं कह रहा था मार्केट हमेशा इस तरीके से स्विंग्स में काम करता है, लाइक दिस। एंड इसको मैं अगर जूम इन करूं तो यहां पर हम इसे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, इस फेज को हम कहते हैं स्विंग अप स्विंग, अप स्विंग। देन जब यहां पर ये फेज में मार्केट नीचे जा रहा था उसे हम कहते हैं डाउन स्विंग। देन फिर से अप स्विंग, फिर से डाउन स्विंग, देन अप स्विंग, देन डाउन स्विंग। सेम चीज चलो चार्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है एंड निफ्टी के चार्ट पे अगर आप जा करके देखोगे सो मार्केट उसी तरीके से काम कर रहा था। मार्केट को अगर हम बॉटम से देखें यहां से, सो पहले एक अप स्विंग बना, फिर मार्केट में एक डाउन स्विंग आया, फिर मार्केट में अप स्विंग आया, फिर डाउन स्विंग आया, फिर मार्केट में अप स्विंग था, फिर डाउन स्विंग हुआ, फिर अप स्विंग डाउन स्विंग, 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 अप स्विंग एंड डाउन स्विंग। ऐसे ही मार्केट काम करता है। देयर इज नो अदर वे। आप कभी भी मार्केट को इस तरीके से ऊपर जाते हुए नहीं देखोगे बिना स्विंग के। ऑलवेज मार्केट विल गो अप लाइक दिस ओनली। दिस इज अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में अपस्विंग डाउन स्विंग, अपस्विंग डाउन स्विंग, अपस्विंग डाउन स्विंग, अपस्विंग डाउन स्विंग दोनों होगा। यहां तक क्लियर है? एंड सेम चीज को अगर हम रिवर्स कर दे तो हो जाएगा डाउन ट्रेंड। एंड डाउन ट्रेंड वैसे तो हम कहते हैं कि बड़ा फास्ट डाउन ट्रेंड आता है, कोविड में देखो ये वो, बट अगेन मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में भी ऐसे नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा डाउन स्विंग अप स्विंग, डाउन स्विंग अप स्विंग, डाउन स्विंग अप स्विंग, डाउन स्विंग अप स्विंग, डाउन स्विंग। यहां भी मार्केट स्विंग्स बनाकर ही नीचे जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये ना हो, ये नामुमकिन है। अगर हम इस थियरी को समझ सकते हैं तो मार्केट को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। बिकॉज देन हमें मार्केट में कौन सा स्टॉक बाय करना है ये सवाल नहीं होगा, कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है वो सवाल होगा। चलो सेम एग्जांपल स्टॉक में भी देखते हैं एंड अब की बार दोनों ट्रेंड देखते हैं, बुलिश एंड बेरिश। सो यहां पर अगर हम देखेंगे सो वी हैव टू ट्रेंड्स इन मार्केट। पहला अप ट्रेंड है एंड दूसरा डाउन ट्रेंड है। सो यहां पे अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, बिग अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग, एंड यहां से फिर डाउन ट्रेंड शुरू होता है। सो जूम इन करते हैं थोड़ा सा, सी दिस, डाउन स्विंग अप स्विंग,
फिर डाउन स्विंग, फिर अप स्विंग एंड फिर डाउन स्विंग। सो ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। दिस हाउ स्विंग पैटर्न वर्क्स। अब इसी में हम समझते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि मार्केट में अप स्विंग आया, डाउन स्विंग आया, 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 अप स्विंग आया। सो मार्केट जब भी एक टेम्परेरी स्विंग हाई बनाती है, जैसे कि ये मार्केट में टॉप बना, ये मार्केट में बॉटम बना। सो ये जो अपस्विंग हुआ, उस अपस्विंग का जो टॉप बना, इस टॉप को हम कहते हैं स्विंग हाई। दिस इज कॉल्ड स्विंग हाई। एंड फिर जो डाउन स्विंग आया, जो कि ये है, उस डाउन स्विंग का जो लो बनेगा उसे हम कहते हैं स्विंग लो। एंड स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो बना बना के ही मार्केट ऊपर जाता है। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, एंड नीचे आया, स्विंग लो, फिर ऊपर गया, स्विंग हाई। That's how uptrend is formed. That's how market is formed. ये ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा बोरिंग है, मजा नहीं है, कहानी नहीं है, चार्ल्स डाओ की 2 बीवियां थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा स्टोरी नहीं है कि मजा आएगा, गुदगुदी होगा। थियरी सिखा रहा हूं, वो भी 200 साल पुराना, तो ध्यान इधर दो। देन सेम चीज अगर डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में भी स्विंग हाई, स्विंग लो के तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। मार्केट में क्या बनेगा, एक स्विंग बना, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड होगा। सो दैट्स योर स्विंग लो, दैट्स योर स्विंग हाई, दैट्स योर स्विंग लो, दैट्स योर स्विंग हाई, दैट्स योर स्विंग लो, दैट्स योर स्विंग हाई। इसी पैटर्न में मार्केट नीचे जाते जाएगा। ये स्टॉक का एग्जांपल देख लो, लेट्स से एसबीआई, सी दिस, ये अप ट्रेंड है, स्विंग बन रहे हैं, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, एंड स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। सेम एसबीआई में ही डाउन ट्रेंड है, सो वहां भी अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, एंड वहां पे स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ये समझ गया तो अब स्ट्रैटेजी समझना आसान हो जाएगा, जो हम वीडियो में आगे जा करके सीखेंगे, पर उसके पहले ये समझ लेते हैं। अब चार्ल्स डाओ के हिसाब से अप ट्रेंड कब डिफाइन होता है, हम वो समझते हैं। सो ये लेट्स से अप ट्रेंड है हमारा, एंड यहां पे चार्ल्स डाओ कहते हैं कि जब हायर हाई प्लस हायर लो, ये फॉर्मूला जब मार्केट में बन जाता है, तब आप थप्पा लगा सकते हो कि अप ट्रेंड हो गया। तब आप मार्केट में थप्पा लगा सकते हो कि ये अप ट्रेंड है। तब चार्ट पे आकर के देखते हैं हम, ठीक है। सो हायर हाई कब बना, यहां पे ये है लो, ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्केट। नाउ मार्केट गोज हाई, सो दिस इज योर स्विंग हाई। सो इज दिस इज हायर हाई, पिछले हाई से हायर है। ये बड़ी आसान भाषा में बोल रहा हूं मैं, हमारा दिमाग डिजाइंड है ये बोलने के लिए कि अरे बहुत हार्ड है, मेरे को नहीं करना है। अब ब्रेन इज डिजाइन फॉर दैट, सो पे अटेंशन एंड लर्न। आराम से सिखाऊंगा, केजी के बच्चे हैं वैसे, बट पे अटेंशन। हायर हाई, क्या ये पिछले हाई से ज्यादा हाई है? तो हमें पिछला हाई नहीं पता है, वी डोंट नो। सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, द आंसर इज नो, पिछले हाई से हाई नहीं है ये। ओके, ये है स्विंग लो। So is this a swing low is higher low than previous low? Answer is yes, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है this is low and this is your higher low, पिछले लो से ज्यादा है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई which is a higher low। अब हमें दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है मार्केट में, तो वो कब होती है? वो कंडीशन आपकी फुलफिल हुई जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। ये हाई ब्रेक होते ही जब मार्केट ये लोकेशन पे होगा, देन इट्स अ हायर हाई, क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। पिछले हाई से ज्यादा जब मार्केट है तो हायर हाई, पिछले लो से अपर लो बना, देन इट्स हायर लो। फिर से एक बार ड्रॉ करके समझते हैं बेसिक से। मार्केट यहां से नीचे आता है एंड फिर यहां पे जाता है एंड इट गोज लाइक दिस। सो अब ये आपका रहा लो ऑफ द मार्केट, यहां पे आपका बना स्विंग हाई। आपको क्या फॉर्मूला चाहिए? हायर हाई प्लस हायर लो।
एंड ये आपका बना स्विंग लो. सो इज दिस स्विंग लो इज हायर देन दिस लो? आंसर इज यस. तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई. नाउ इज दिस हाई इज हायर देन दिस हाई? क्या ये स्विंग हाई से ये स्विंग हाई हायर है? द आंसर इज नो. देन वी हैव टू वेट. हमें इंतजार करना पड़ेगा. जब मार्केट ये तोड़ दिया, नाउ मार्केट इज एट हायर हाई ऑल्सो. सो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई. सो यू आर ऑफिशियली इन अप ट्रेंड. मैंने ही 44 मूविंग एवरेज पे 100 वीडियो बनाए चैनल पे. वो मूविंग एवरेज का अगर मैं एक्चुअल फादर कहूं तो वो ये प्राइस एक्शन है. यहां से एवरेज बनती है, यहां से आरएसआई बनती है, यहां से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, यहां से इंडिकेटर्स बनते हैं. दिस इज द बेसिक. पर ये थोड़ा सा समझने में ऐसा लगता है अरे यार मूविंग एवरेज दिखा दो यार, वो ऊपर जाए तो बाय करेंगे, नीचे आएगा तो सेल करेंगे. आपने ये तो सिखाया है, वो बेटर है. हाँ, सो हायर हाई प्लस हायर लो इज द फॉर्मूला. चार्ट पे आओ, देखते हैं चार्ट पे कुछ एग्जांपल. चलो यही वाला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे इसको पहले स्विंग मार्क कर लेता हूं मैं आपके लिए. सो स्विंग हाई, स्विंग यहाँ पर बना, स्विंग लो, फिर से स्विंग हाई, फिर से स्विंग लो, फिर से स्विंग हाई, फिर से स्विंग लो. ओके, सो बेसिकली दिस इज योर स्विंग हाई, this is your swing low and this is the lowest point of the market. फिर market जाता है ऊपर, so that's your swing high again, that's your swing low again. So is this is a higher high than this one? Yes. Is this is higher low than this one? Yes. So एक बार ये क्रॉस कर देता है, then this low is confirmed. So यहां से आपका एक अप ट्रेंड शुरू हो गया जो कि मार्केट में कुछ देर तक रहा. और एक एग्जांपल देखते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड ऑन वीकली चार्ट, तो थोड़ा सा विजुअली समझने में और आसानी हो. लेट्स सी दिस वन. यहां पर दिस इज बेटर. सो दैट्स अडानी ग्रीन. यहां पे ये मार्केट का लो बना, यस. फिर मार्केट ऊपर गया, यहां पे स्विंग हाई बना, यस. फिर मार्केट नीचे आया, स्विंग लो बना, yes. So is this low is higher than the previous one? Yes. So higher low का condition tick हो गया. Then is high is higher than previous one? No. तो वो अभी भी बाकी है. तो ये जब क्रॉस करके इसके ऊपर जाता है एंड मार्केट जब यहां पे आया, at that point in time you can say you are in a uptrend. This is the basic. क्लियर हो गया. सो अब की बार जब भी स्विंग हाई ब्रेक होते हुए दिखे, यहीं से आपके बेसिक ब्रेकआउट पैटर्न बनते हैं. डबल बॉटम ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, ट्राइंगल ब्रेकआउट, रेक्टेंगल ब्रेकआउट, ये जितने भी वीडियोस है दुनिया भर के, उसका जो सोर्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो ये है. जब स्विंग हाई ब्रेकआउट होता है तब मार्केट में कुछ होता है, समथिंग हैपेंस, जिसे आप ब्रेकआउट थियरी नाम से जानते हो. सो कुछ तो हुआ, कुछ तो बेटर हुआ. 15 दिन पहले कुछ नहीं था जो आज हुआ. सो समथिंग इज गुड एंड दैट्स व्हाई एक बुलिश मोमेंटम वहां से क्रिएट होता है अप ट्रेंड की तरफ. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहला चीज, क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. आप ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल आसानी से. ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला जी भी ये देखते हैं. देन उसके बाद में एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस मिलती है कई बार इससे. कई बार लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, डबल बॉटम ट्रेड करते हैं. तो जो भी आप ट्रेड करते हो, कई बार लोग आरएसआई ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं. सो इन मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो भी ब्रेकआउट की बातें होती है वो स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेकआउट ही है और कुछ भी नहीं है. देन जितने भी इंडिकेटर्स पे सपोर्ट आते हैं, जो सपोर्ट मिलते हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज सपोर्ट हो, आरएसआई सपोर्ट हो, मैकडी सपोर्ट हो, फिबोनाची सपोर्ट हो, सारे सपोर्ट का जो कोर है वो स्विंग लो ही है. हम हर जगह पे स्विंग लो पकड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं. एंड जब हायर स्विंग लोज होते हैं प्रीवियस से, देन इट्स अ बेटर सिग्नल टू ट्रेड. देन स्टॉप लॉस रखना. देयर आर बिग इन्वेस्टर्स जो इसी मेथड पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट अभी यहां पे है, लेट मी शो यू
कि किसी ने कोई स्टॉक खरीदा लेट्स से इस ब्रेकआउट पे, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे, एंड स्टॉक इज गोइंग अप, तो वो अपना स्टॉप लॉस भी मूव करते रहेंगे। ये हमने कुछ वीडियो पहले एक एग्जिट वाला वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये स्ट्रैटेजी पे डीप में बात करी है, आप देख सकते हो। सो वो अपना स्टॉप लॉस पहले यहां पे था, उन्होंने स्टॉप लॉस मूव कर दिया यहां पे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से उसने एक हायर लो बनाया, अब स्टॉप लॉस आ गया यहां पे, फिर मार्केट ऊपर हो गया, स्टॉप लॉस हो गया यहां पे। सो ऐसे स्टॉप लॉस ऊपर करे जा सकते हैं जब हम बेसिक स्विंग हाई स्विंग लो थियरी को समझते हैं तब। देन अगला स्ट्रैटेजी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी? लेट्स से मार्केट ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, उस माहौल में जब मार्केट पुराने स्विंग लो पे जैसे कि यहां पर जो है उस पे वापस आता है एंड कंफर्मेशन देता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड। क्योंकि ये ब्रेक होता तो जो अप ट्रेंड है उस पे ही हम क्वेश्चन मार्क लगा देते दैट इज इट इवन गोइंग राइट, क्या ये अप ट्रेंड अब है भी क्या, उस पे ही सवाल है। पर जब ये प्रीवियस पे जो कि प्रूवन है, दिस इज प्रूवन प्राइस पे जब मार्केट आकर के वापस ऊपर जाना शुरू करता है, दिस इज रियली नाइस लोकेशन टू ट्रेड एंड बाय। यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो हम सपोर्ट थियरी कहते हैं वो इसके लिए बना था ओरिजिनली, कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो एंड जब स्विंग बने, मार्केट वहां पे रीटेस्ट करे, देन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बाय। चार्ट पे दिखाता हूं मैं आपको सेम थियरी को। इफ यू सी दिस, यहां पे मार्केट का लो बना, मार्केट ऊपर गया एंड देन यहां पे एक ये सपोर्ट जोन या आप सपोर्ट रेंज कह सकते हो जो बना, जहां पे मार्केट आया, नीचे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस वहीं पे आया, वापस वहीं से ऊपर गया, वापस वहीं पे आया, वापस वहीं से ऊपर गया, वापस वहीं पे आया एंड वापस वहीं से ऊपर गया। सो जब अप ट्रेंड के अंदर कोई एक प्राइस रेंज पे मार्केट मल्टीपल टाइम आता है, उस प्राइस रेंज को प्रूव करता है अगेन एंड अगेन, इसे कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यहां पे स्मार्ट मनी ने बाय करा होगा एंड ये लोग 50-100 शेयर 1000 शेयर नहीं करते बाय, सैकड़ों करोड़ों में बाय करते हैं कई बार, एंड इसीलिए मार्केट उसी प्राइस रेंज में उसी प्राइस जोन में 3-4 बार टेस्ट होता है एंड वापस वहीं से बाउंस करता है। सो इट्स लाइक अ बॉल एंड अ फ्लोर। अगर एक अच्छे से बॉल को जमीन पे फेंकोगे तो बार बार जमीन पे ही टप्पा खा के ऊपर आएगा, इट बिकॉज वहां पे एक फ्लोर है। अगर नहीं होता तो मैं अगर 15th फ्लोर पे हूं तो वो सीधा 14th पे जाता, पर सिंस यहाँ पे फ्लोर है 15वें माले का, तो वहीं पे बॉल बाउंस कर रहा है। एंड सेम कॉन्सेप्ट स्टैंड्स विद मार्केट आल्सो, कि जब अप ट्रेंड में स्विंग लो पे मार्केट रीटेस्ट करे बार बार, इट्स अ ग्रेट लोकेशन टू बाय। देन कैसे मेरे फेवरेट टूल को लाए बिना इस वीडियो को हम बंद कर सकते हैं, विच इज 44 मूविंग एवरेज। सो जब आप प्राइस के कॉन्सेप्ट को, जब आप प्राइस एक्शन को किसी एक सिंपल से टूल के साथ मिला देते हो, इट बिकम्स मैजिकल। ये मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना के रखी है, मैं आपको बताता हूं कौन सी है, पर मैं आपको अभी के लिए प्राइस एक्शन के साथ में मर्ज करके कैसे मैजिक क्रिएट हो सकता है वो बताता हूं। सो बेसिकली व्हाट वी नीड इज अ 44 मूविंग एवरेज राइजिंग, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग। वाई राइजिंग? बिकॉज जब मूविंग एवरेज राइजिंग होता है तब मार्केट ऊपर जाता है, जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तब मार्केट नीचे जाता है। इवन दो इट्स रिवर्स इज ट्रू, जब मार्केट ऊपर जाता है तब मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, बट एज अ बिगिनर समझने के लिए वैसे समझा जाता है कि जब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, वी शुड फोकस ऑन बाय, एंड जब मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है जैसे ये चार्ट में है, तब वी शुड फोकस ऑन सेल मोर, शॉर्टिंग मोर एंड अवॉइड बाइंग बेसिकली। सो मूविंग एवरेज लेट्स से राइजिंग है लाइक दिस। अब इसमें इस राइजिंग मूविंग एवरेज में हमें क्या चाहिए? मार्केट में एक स्विंग लो बने, जूम करते हैं, एंड फिर मार्केट नीचे आए एंड उसी जगह पे फिर से स्विंग लो बनाए, बट दूसरी बार जब स्विंग लो बना तब मूविंग एवरेज भी साथ में हो। सो यहां पे देखो, सिंपल भाषा में समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे ये एक स्विंग लो है, ये दूसरा स्विंग लो, दिस इज स्विंग लो 1, this is swing low 2, but swing low 2 is with MA 44 rising.
दिस इज मैजिकल प्लेसमेंट। फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं बड़ी आसान भाषा में। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में एक स्विंग लो बना, मार्केट वहां से थोड़ा ऊपर गया, फिर उसी लोकेशन पे आया एंड उसने सपोर्ट लिया। पर कोइंसिडेंटली वहीं पे जब वो दूसरी बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम जब उसने सपोर्ट लिया, तब वहां पर मूविंग एवरेज था 44 राइजिंग। Bam. That's a rare location to trade. कैसे बाय करोगे? यू कैन बाय अबव द हाई। आप हाई के ऊपर बाय कर सकते हो वो कैंडल की 1 रुपया, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो कैंडल के 1 रुपया, एंड 1:2 and 3 इज योर टारगेट। मतलब ये दोनों का जितना हाइट है इनटू 2 and 3 इज योर टारगेट। सो सी दिस, यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, मार्केट फॉल हुआ, यहां पर स्विंग लो बना के मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब क्या यहां पे प्रीवियस लो का सपोर्ट है, प्लस मूविंग एवरेज राइजिंग है, बैंग ऑन। सो यू कैन बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 3 कैन बी योर टारगेट, एंड मार्केट कैन गो अप पॉसिबली। हर बार जाना जरूरी नहीं है, इसीलिए स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन चलो निफ्टी पे जाते हैं एंड और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी दिस इज मार्केट इज गोइंग अप, एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे लो बना, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आपको हायर लो का कंफर्मेशन मिल गया। ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, कुछ देर तक गया, देन डू वी हैव अ एग्जिस्टिंग सपोर्ट एरिया? क्या पहले मार्केट ने जिस एरिया में सपोर्ट लिया है हमें वहीं पे सपोर्ट मिल रहा है? यस। मूविंग एवरेज के साथ सपोर्ट मिल रहा है? यस। थम्स अप। एंड दैट्स हाउ इट कैन गो अप। और एग्जांपल देखिए एक लास्ट, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सी दिस, यहां पे मार्केट गॉन अप, कम डाउन, गॉन अप। सो क्या ये एक छोटा सा स्विंग लो बना हमारा? बना। यहां पे इसकी जगह पे मैं डाल देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट वो सीधा रहे आपके पास। या देन मार्केट कम्स डाउन एंड इन सेम एरिया मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ हमें मिला, नियर सेम एरिया, सेम लोकेशन, विथ मूविंग एवरेज है। देयर यू गो, मार्केट गोज अप। सो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं ब्लैंक पेपर पे, दैट जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब जब रीटेस्ट होता है दूसरी बार, एंड वहीं पे अगर आपको मूविंग एवरेज मिल जाता है उसी सपोर्ट एरिया पे, सो प्राइस प्लस मूविंग एवरेज 44 राइजिंग, दैट्स द टाइम यू कैन ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। चलो एक स्टॉप लॉस एग्जांपल भी देख लेते हैं। मार्केट इज गोइंग अप, यस, स्विंग हाई लो स्विंग प्रॉपर बन रहा है, यस, मार्केट ने स्विंग लो बनाया, यस, फिर से सपोर्ट मिला, यस, मूविंग एवरेज है, यस, ग्रीन कैंडल है, यस, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, यस। बट नाउ दिस टाइम मार्केट डिड नॉट परफॉर्म एंड इट गॉन डाउन, मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट, लॉस, and that's why stop loss is one of the most important thing। चलो आगे जाते हैं। एंड ऑल्सो इसी स्ट्रैटेजी को हमने इस वीडियो में आपको डिटेल में सिखाया है। इन केस यू वांट टू लर्न इट वेरी डीपली, उसे हमने एडवांस 44 मूविंग एवरेज के नाम से अपलोड किया। यू कैन वॉच दिस लेटर, आप सेव करके रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड नाउ आखिरी चीज हम सीखेंगे SFP, जिसे हम कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न। ये एक प्राइस एक्शन मास्टरी की एक स्ट्रैटेजी है जो आप बड़ी आसानी से सिंपल भाषा में अगले कुछ मिनटों में मेरे से सीख सकते हो। तो ध्यान यहाँ पे, अगर पहले के सब कुछ आ गया और अगर यही नहीं सीखा तो गलतियां बहुत करोगे, एंड जब बहुत गलतियां करोगे तो बहुत पैसे जाएंगे। मार्केट में हमारा गोल होता है कि हम गलती कैसे कम से कम करें, मनी विल टेक केयर इटसेल्फ, बट हम गलतियां कम कैसे करें ये हमारा गोल है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको उसमें हेल्प करेगा। चलो समझते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न क्या है। लेट्स गो। सो नाउ एज वी हैव लर्न कि मार्केट स्विंग्स में ऊपर जाता है लाइक दिस, ठीक है, बट अब
कुछ इंटरेस्टिंग हम समझते हैं कि कैसे लोग फंसते हैं, कैसे स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है। सो मार्केट जब एक ब्रेकआउट आपको देता है, लेट्स से दिस इज योर प्रॉपर ब्रेकआउट, मार्केट कई सालों से यहां पर है, यहां पे वॉल्यूम्स हाई है, न्यूज अच्छा है, सब कुछ सही है, एंड मार्केट आपको यहां पे देता है ब्रेकआउट लाइक दिस, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट। बट अगले दिन मार्केट यहां पर बनाता है एक बड़ी सी लाल कैंडल, अ बिग रेड कैंडल, इट कम बैक्स टू द साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में वो वापस आ गया। जो स्विंग उसने ब्रेक करके दिखाया था उसको उसने फेल कर दिया। चुपचाप पतली गली से निकल लेने का, बाय किया है तो एग्जिट, नहीं किया था देन दैट कैन बी अ ग्रेट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जब स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है तब ये करना कहा जाता है, ऐसा मैंने भी सुना है, सीखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस से, किताबों से, बड़े ट्रेडर्स से एक्सपीरियंस से, कि इसे ट्रैप कहा जाता है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होती है, ऐसे लोगों को ट्रैप करती है, एंड इस ट्रैप में लाखों लोग फंसते हैं और करोड़ों रुपए गवाते हैं। अगर सिर्फ ब्रेकआउट पे बाय एंड वापस मार्केट आ जाने के हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करें इंडिया में, तो ये शायद हजारों करोड़ों में होगा लॉस। एंड इसीलिए आज के टाइम पे सेबी को हर ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर चालू करने से पहले पॉपअप देना पड़ता है कि 91% लूजेस मनी इन मार्केट। इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर ये तब करना पड़ता है जब हम ऐसी चीजों में फंसते रहते हैं। सो जब ऐसा हो, 1 एग्जिट के लिए एक अच्छा मौका है, एंड 2 शॉर्ट सेलिंग के लिए भी अच्छा मौका है। शॉर्ट सेलिंग मतलब आप पहले बेच दो और फिर खरीद लो मार्केट अगर नीचे आया तो। इसी को हम रिवर्स करते हैं सेल साइड पे। लेट्स से मार्केट अगर इस तरीके से बना यहां पे, एंड ये आपका एक मेजर सपोर्ट है, मार्केट नीचे आता है एंड प्रॉपर ब्रेक डाउन दे देता है। मार्केट में यहां पे एक अच्छा सा रेड कैंडल है एंड इट्स प्रॉपर ब्रेक डाउन, इट लुक्स लाइक मार्केट इज गॉन, इट्स आउट ऑल ओवर। एंड फिर अचानक से अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है दैट इट कम्स बैक, यहां पे मार्केट खुलता है एंड फिर ऊपर आ जाता है। सो अगेन बहुत बड़ा चांस है, इट्स अ स्मार्ट मनी मूव, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ स्विंग फेलियर कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्विंग फेलियर पैटर्न। सो चीज सिंपल है, अगर शॉर्ट किया था एग्जिट कर दो, नहीं किया है तो एक अच्छा बाय करने का मौका है। यू कैन बाय अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, एंड जो भी इसका हाइट है उसका 1:2 and 3 is your target. Again, it's a trap strategy. Lot of people loses money in this kind of market setups and scenario. ऐसा जब माहौल होता है तो बहुत लोग इसमें पैसे गवाते हैं। ऑल्सो इसको भी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वी हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोस ऑन दिस, आप ये कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके बारे में भी। बाकी अगले फ्राइडे क्या देखना चाहोगे वो जरूर बताना। हम स्टॉक मार्केट के महाकुंभ के साथ में आ रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।